आम सभा है, और आम सभा किसके घर में है समझ गए होंगे, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। अब भूपाल सिंह को राजी करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान थे। वो बोले कि यार एक बात बताओ, तुम जयपुर वाले को राज प्रमुख बना रहे हो, जबकि वादा मेरे से कर रखा है आज बंसानु को राज प्रमुख बनाने का। तो बोले कि आप साहब चिंता ना करो, एक शब्द और है। बोले कि कौन सा? महाराज प्रमुख। अच्छा, वो राज प्रमुख से बड़ा होता है क्या? हाँ, राज प्रमुख से बड़ा होता है साहब, और आपको तो महाराज प्रमुख, क्योंकि तो आप तो महाराणा है, सबसे प्राचीन आपकी रियासत है। तो बोले अच्छा ऐसा है क्या, तो बना दो। तो इस प्रकार से ठगा लिया, मीठी गोली दे दी। जैसे अभी आजकल भजन लाल जी मीठी गोली देते जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर वाले बच्चों को, बार बार एक ही बात बोल रहे, कर देंगे, कमेटी की रिपोर्ट आएगी कर देंगे, है ना, फलाना आएगा मौसम तो कर देंगे, फलाना बारिश के मौसम में कर देंगे, सर्दी में कर देंगे, गर्मी में कर देंगे, महाराष्ट्र के चुनाव होने के बाद कर देंगे, है ना। लॉलीपॉप देते जा रहे हैं, बाबा का ठल्लू देते जा रहे हैं, है ना, मजे लेते जा रहे हैं, बच्चे बेचारे पिसते जा रहे हैं, उनको अपने भविष्य की उम्मीद ही नहीं रही, पता नहीं क्या होगा, भर्ती रद्द होगी कि नहीं होगी, बड़ी चिंता है। इसी प्रकार की चिंता मेवाड़ महाराणा को भी थी। बोले कि यार तुम राज प्रमुख तो जयपुर वाले को बना रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, मेरे साथ तो धोखा करोगे। बोले कि धोखा नहीं करेंगे साहब, चिंता ना करो, आपके नाम क्या है, महाराज प्रमुख बना रहे हैं हम आपको। और ये कितनी तारीख थी ध्यान रखें, 14 जनवरी 1949 का दिन था, जब ये महासभा उदयपुर में हुई। जयपुर के शासक को राज प्रमुख, जोधपुर में कोटा के शासकों को वरिष्ठ उपराज प्रमुख, कितनी तगड़ी बात है देखो, और बूंदी में डूंगरपुर के शासकों को कनिष्ठ। यानी यहां अब इस चरण में 4 उपराज प्रमुख बनेंगे। राज देखो, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, राज प्रमुख जयपुर मान सिंह, और उपराज प्रमुख 4, जिसमें 2 बनेंगे वरिष्ठ। वरिष्ठ में कौन कौन है? जोधपुर के हनुमंत सिंह, कोटा के भीम सिंह। बच गए मेरे पास में 2 उपराज प्रमुख जो कि कनिष्ठ होंगे, बूंदी के राजा और एक डूंगरपुर के राजा। याद रखें, शानदार क्वेश्चन है। यानी किस चरण में सबसे ज्यादा उपराज प्रमुख होंगे? इसी चरण में, चौथे चरण में 4 उपराज प्रमुख। दोस्तों इस प्रकार से राज प्रमुख में उसके मंत्रिमंडल को केंद्रीय सरकार के सामान्य नियंत्रण में रखा गया। राज प्रमुख को नए विलयन पत्र पर हस्ताक्षर करके संविधान सभा द्वारा संघीय व सम्मति सूची को स्वीकार करना था। सरदार पटेल ने नई संघ इकाई का उद्घाटन कितनी तारीख को किया? 30 मार्च 1949 को किया, जिसे वर्तमान में राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस, और आज हमारे जयपुर का स्थापना दिवस भी है, जिसे वर्तमान में राजस्थान दिवस के रूप में। हीरालाल शास्त्री ने 4 अप्रैल 1949 को मंत्रिमंडल की कमान तो संभाल ली है, लेकिन शपथ लेंगे 7 तारीख को। क्या? तो शपथ नहीं लेंगे, 7 अप्रैल को शपथ लेंगे अपने मुख्यमंत्री पद की, और अपने मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। 4 अप्रैल 1949 को मंत्रिमंडल की कमान संभाल ली, इसमें श्री सिद्धराज ढड्डा। यहां से गजब का क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल के बारे में बताओ। मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री। दोस्तों हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री है ना, और इनके मंत्रिमंडल में कौन कौन है? नंबर 1 सिद्धराज ढड्डा फ्रॉम जयपुर, प्रेम नारायण माथुर फ्रॉम उदयपुर, भूरेलाल बया फ्रॉम उदयपुर, फूलचंद बापना फ्रॉम जोधपुर, नरसिंह कच्छावा जोधपुर, और राव राजा हनुमंत सिंह जोधपुर, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, और वेदपाल त्यागी कोटा शामिल थे। चलिए चेक कर लेते हैं। चलो तो इस प्रकार से ये हो गया आपका मंत्रिमंडल। अब चलो भाई, ये लो भाई, गजब का मंत्रिमंडल आपके सामने हीरालाल शास्त्री का। हीरालाल शास्त्री कब से कब? ये देख लो, 7 अप्रैल पद की शपथ लेंगे 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री के रूप में हीरालाल शास्त्री और उनका पूरा कैबिनेट। दोस्तों 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक, 5 जनवरी 1951 तक हीरालाल शास्त्री, और 5 जनवरी 1951 के बाद बनेंगे जय नारायण व्यास, जिनके अलग से चर्चा करेंगे। दोस्तों ये देखो, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, भूरेलाल बया 1 मंत्री, रघुदयाल गोयल बीकानेर वाले 2, फूलचंद बापना मंत्री 3, नरसिंह कच्छावा 4 जिनका संबंध भी जयपुर से था, सिद्धराज ढड्डा 5, वेदपाल त्यागी 6, प्रेमनारायण माथुर 7, हनुमंत सिंह राव राजा 8 और 8। यहां तक रुक जाओ। शोभाराम का नाम क्यों आया है उसके पीछे एक रीजन है। 5वां चरण आपको याद होगा, क्या चरण संपन्न हो गए? 5वां चरण हम जानते हैं कि 1949 के अंदर 15 मई 1949 का दिन होगा जब मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया जाएगा। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री के कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। याद है देखो, कितना प्यारा है। शोभाराम को 5वें चरण में शामिल किया जाएगा। शोभाराम इस कैबिनेट में नहीं थे, 5वें चरण में शामिल किया जाएगा जब मत्स्य संघ को किस में मिलाया जाएगा? वृहद राजस्थान में। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां से एक तकड़ी चीज देखो, 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 के बीच क्या है? श्री CS वेंकटाचार्य, श्री BN झा एवं श्री हरि शर्मा को कैबिनेट में शामिल किया गया। तकड़ी बात बताता हूं, हीरालाल शास्त्री जिनका कार्यकाल आपके 5 जनवरी 1951 तक था मुख्यमंत्री, तो बाद में केंद्र सरकार ने एक मनोनीत मुख्यमंत्री और नियुक्त किया, ICS अधिकारी, नाम है CS वेंकटाचार्य। ये मुख्यमंत्री बनेंगे 6 जनवरी 1951 को, यानी राजस्थान के प्रथम, वैसे देखा जाए तो राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को मान लेते हैं। तो पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, दूसरे मुख्यमंत्री CS वेंकटाचार्य रहा। कब से कब? 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 के बीच। तीसरे मुख्यमंत्री बनेंगे हीरालाल शास्त्री। याद रखिए, ये तीनों मनोनीत है, ठीक है, और हीरालाल शास्त्री के समय विधानसभा के चुनाव होंगे। दोस्तों CS वेंकटाचार्य और इस समय 2 मंत्री और, नंबर 1 BN झा और पंडित हरि शर्मा, इनको भी कैबिनेट में शामिल किया गया। आगे चलते हैं, बहुत ही गजब का और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दोस्तों मैं राजस्थान के एकीकरण में अभी एक बात, वृहद राजस्थान की चर्चा एक और क्वेश्चन के माध्यम से करना चाहता हूं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे। वृहद राजस्थान के गठन के दौरान रियासती विभाग द्वारा दिए गए निर्णयों से संबंधित दिए गए कथनों में गलत कथन की पहचान करें। वृहद राजस्थान यानी ग्रेटर राजस्थान, उससे संबंधित, गठन से संबंधित रियासती विभाग ने कुछ निर्णय लिए, उनके बारे में हम चेक करना है। 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में आयोजित बैठक में VP मेनन ने जयपुर महाराजा मान सिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख तथा मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख पद देने की घोषणा कर दी, VP मेनन ने। जबकि 14 जनवरी 1949 को आपके वल्लभ भाई पटेल ने आम सभा में घोषणा उदयपुर में की थी। अब उसको, क्योंकि क्रियान्वयन कौन करेगा? सचिव करता है ना, तो सचिव क्रियान्वयन करेगा, तो सचिव कहां बोल रहा है? दिल्ली में हस्ताक्षर करके बोल रहा है कि इन दोनों को मैं ये बनाऊंगा, जयपुर महाराजा मान सिंह को जीवन पर्यंत राज प्रमुख और मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को उपराज प्रमुख। दूसरा, इस बैठक में राजधानी और हाईकोर्ट का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया। 3 फरवरी की बात है ये, 1949 का दिन था, दिल्ली में काम हो रहा था, और VP मेनन जो रियासती विभाग के सचिव थे, उन्होंने क्या बोला है कि इसमें 2 चीजों, हाईकोर्ट
और राजधानी, ये दोनों के दोनों निर्णय वल्लभ भाई पटेल करेंगे, मैं नहीं करूंगा। कौन कहते हैं? बीपी मेनन। जबकि ये काम तो मैं कर सकता हूं, महाराज प्रमुख और राज प्रमुख किसको बनाना ये मैं बोल दिया, ये बात सही है, ये भी सही है, ये मसला वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया। आगे चलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बीपी मेनन ने बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तय करेंगे हाईकोर्ट कहां होगा, राजधानी कौन होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फरवरी 1949 में राजधानी और हाईकोर्ट के चुनाव हेतु विशेषज्ञों की पीआर पटेल समिति का गठन किया। बिल्कुल सही बात है। पीआर पटेल समिति ने 27 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट दी। दोस्तों, पीआर पटेल समिति का गठन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्यों किया? उन्होंने ये बोला कि ये सब कमेटी तय करेगी कि वह यानी ग्रेटर राजस्थान की राजधानी कौन होगी और हाईकोर्ट कौन होगा, कहां होगा। और इस कमेटी ने, क्योंकि इस कमेटी में 3 सदस्य थे, और इस कमेटी ने अपना निर्णय कब दिया? 27 अप्रैल 1949 को। यह बात गलत है दोस्तों, ये बात इसलिए गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान यानी ग्रेटर राजस्थान का उद्घाटन होगा। तो उद्घाटन से पहले ही रिपोर्ट पेश करनी होगी, उद्घाटन से पहले रिपोर्ट पेश करनी होगी, बाद में नहीं करनी है। तो यहां अप्रैल ने होकर के क्या होगा? मार्च होगा। क्या होगा?